आज सुबह भी हम लोग मोतिहारी में थे, वहाँ पर दो भाइयों की हत्या 15 दिन के भीतर कर दी गई। एक और परिवार जिनका एक लौता बेटा अंकित, उसकी हत्या कर दी गई। लोगों को सज़ा ना मिल पाना बिहार में, ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध रुकते नहीं हैं। बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, पर ना के बराबर आप विश्वविद्यालयों में आप जाकर, आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाकर आप देखेंगे, 3-3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। अगला एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा किसी को जानकारी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने बिहार के बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने अवगत कराया। कहा कि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुकी है, कहीं ना कहीं हत्याएं, लूट और अपहरण जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर राज्यपाल से मिलने के लिए वो गए थे और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और राज्यपाल को इस बात से अवगत कराया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा वो बयान पहले आप सुनिए। आज महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करने का सबसे बड़ा कारण शिष्टाचार था। ये शिष्टाचार की मुलाकात थी उनसे। जब से महामहिम ने ये कार्यभार संभाला है बिहार प्रदेश के गवर्नर के तौर पर, उनसे पार्टी के साथ कोई शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई नहीं थी। आज पार्टी के कई सम्मानित नेताओं के साथ उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन किया और साथ ही साथ बिहार से जुड़ी हुई तमाम जानकारी उनके संज्ञान में देने का प्रयास किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता, मैं स्वयं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम लोग बिहार के अलग अलग ज़िलों में ना जा रहे हैं। आज सुबह भी हम लोग मोतिहारी में थे, वहाँ पर दो भाइयों की हत्या 15 दिन के भीतर कर दी गई। एक और परिवार जिनका एक लौता बेटा अंकित, उसकी हत्या कर दी गई। जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, जो भी जानकारी आम बिहारियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हो रही है, महामहिम होने के नाते ये तमाम जानकारी पार्टी के तौर से अधिकृत तौर पर महामहिम के संज्ञान में दी गई कि किस तरीके से बिहार में अपराध अनियंत्रित हो चुका है। महामहिम ने खुद इस बात को कबूला और उन्होंने इस बात को माना कि उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि क्राइम रेट जिस तरीके से बिहार में इतना बढ़ चुका है, उसी बात को आगे जोड़ते हुए मैंने उनके संज्ञान में दिया कि चिंता सिर्फ बढ़ते हुए क्राइम रेट की ही नहीं है, घटते हुए कन्विक्शन रेट की भी है। अपराधियों को सज़ा ना मिल पाना बिहार में, ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध रुकते नहीं हैं। बड़ी से बड़ी आपराधिक घटनाएं घट जाती हैं, पर ना के बराबर किसी को सज़ा होती है। कितनी ऐसी खबरें हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स पे सुर्खियां बनती हैं, पर हफ्ता 10 दिन चलने के बाद में जाकर पता कीजिए तो जो लोगों को पकड़ा भी गया है, उनको जानकारी के अभाव में, सबूतों के अभाव में, तथ्यों के अभाव में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। बढ़ते अपराध को लेकर ज़रूर महामहिम ने भी चिंता अपनी प्रकट की। शिक्षा को लेकर महामहिम यूनिवर्सिटीज़ के टॉप पोजीशन होल्ड करते हैं। ये जानकारी उनके संज्ञान में पुनः हम लोगों ने दी कि किस तरीके से सेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं बिहार में। आप विश्वविद्यालयों में आप जाकर, आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाकर आप देखेंगे, 3-3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक चलता है। अगला एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा किसी को जानकारी नहीं। ये तमाम विषय महामहिम के संज्ञान में भी थे। बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। शिक्षकों को लेकर हो, अभ्यर्थियों को लेकर हो, जिस तरीके से बिहार में युवाओं में एक आक्रोश है, एक असंतोष है, उसको लेकर भी महामहिम चिंतित दिखे। बहरहाल ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अध्यक्ष होने के नाते। हम लोग लंबे समय से बिहार और बिहारियों के बीच रहने का काम कर रहे हैं। विभिन्न यात्राओं के माध्यम से हो या कार्यक्रमों के माध्यम से हो, जनता की तमाम समस्या जो हम लोग के संज्ञान में है, यही एक वो जगह है जहां से हम लोग को उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद
अब बिहार की जनता भी छोड़ चुकी है, निराश हम लोग भी हो चुके हैं। अब लगता नहीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास किसी भी समस्या का कोई समाधान बचा है। मुख्यमंत्री जहां एक तरफ अपने गठबंधन को बचाने के लिए, अपनी पार्टी में हो रहे बिखराव को बचाने के लिए, जहां पूरा ध्यान उनका केंद्रित अब सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को लेकर सीमित रह गया, तो ऐसे में मामहीम ही एक विकल्प हम लोग के पास बचते हैं हम लोग की समस्या के समाधान के लिए। इसी उम्मीद के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जहां एक तरफ आज मामहीम जी का हम लोगों ने स्वागत किया औपचारिक तौर पर, वहीं ये तमाम विषय भी उनके संज्ञान में देने का काम किया। तो आपने सुना किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं, वहीं बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर बिगड़ती बिहार की उसको लेकर भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे बातों को अवगत कराया है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश।